लोग अयोग्य हैं, इनके लोग अपराधी हैं, इनके लोग जो है दल बदलू हैं, पार्टियों के जो है ना बच्चों को जो है टिकट देते हैं और पैसे को प्राथमिकता देते हैं। इस तरीके से जो सही योग्य व्यक्ति का नेतृत्व भारत को मिलना चाहिए, उन लोगों को ये अपने आसपास भी नहीं फटकने देते हैं। लिहाजा इनको जीतने के लिए छद्म नीतियों को अपनाना पड़ता है। अब मैं एक एक करके इनकी छद्म नीतियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और आपकी राय भी जानूंगा। तो मेरी हम्म। पहली एनालिसिस ये कह रही है कि आजकल सभी पार्टियों ने आईटी सेल बना लिए हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हाँ आईटी हाँ। सेल वाले अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके अपना विजिटिंग कार्ड में भी बड़े बेशर्मी से लिखते हैं कि हाँ हाँ। प्रदेश आईटी सेल, जिला आईटी सेल। आपने देखा कि नहीं देखा? यस 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 सर। है ना? तो बिल्कुल। ये आईटी सेल का दुरुपयोग करके या उपयोग करके, जो भी आप कहना चाहें, ये उनकी शक्ति से जो है एक इमेज क्रिएट करते हैं, जिसमें उस आईटी सेल का काम होता है कि इनके काम, जिनका धरातल पे कोई असर भी ना हो, उसे महिमा मंडित करें और उन पॉलिसियों के को जो है ना कि लाइन जितनी बड़ी हो सकती है उसे बड़ी करने की कोशिश करें। पहला काम इनका ये है, राइट? सही बात है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इनका काम है कि जो इनके अपोनेंट हैं, उनके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज पकड़ के उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिलो करके उनकी लाइन जितनी छोटी हो सके उतना अच्छा है। तो किसी को पप्पू कह दें, किसी को जोकर कह दें, इस तरीके से उसको कराते भी हैं। और इनकी आईटी सेल और जो डर्टी ट्रिक्स है, वो बहुत सारे एनिमेशन बना के और वो पब्लिक को परोसते रहते हैं और उस व्यक्ति को लल्लू पप्पू सब जो है ना साबित कर देते हैं। आप मेरे बात का इशारा समझ रहे होंगे। बिल्कुल सर। समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सर। फिर आईटी सेल का जो तीसरा काम है, वो है कि जो सोशल मीडिया में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से व्यूअरशिप बढ़ा ली है, लाखों और करोड़ों में पहुंच गई है, तो इस आईटी सेल का काम है कि उन ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स को पकड़ा जाए और फिर उन्हें पेरोल पे लाया जाए, जिससे वो जो है इनके अनुसार काम करें। तो आपने देखा होगा जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और अवेयरनेस को यदि आप बारीकी से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि वो आप में भय पैदा कर रहे हैं और वो एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये इस भय से एक ही तरीका है, इसका एक ही सेवियर है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना यदि आप वोट दोगे तभी बचोगे, नहीं तो तुम जिंदा मर जाओगे। सही बात। इस बात पर सहमत है? बिल्कुल ब्लैकमेल कर दें, हाँ सर बिल्कुल सही, राइट से सहमत हूँ। हाँ। अब जो है आईटी सेल से बाहर निकलते हैं, सोशल मीडिया से बाहर निकलते हैं, तो ये भर भर के पेड न्यूज छपवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में। और ये जो है इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं कि जिन जोकरों को आप रोज जो है ना टीवी शो में देखते हैं, वो सब जो है ना पेड जो है ना जोकर होते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियां बताती हैं कि किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए, और वो बुलाने वाला क्या बोलेगा, ये भी लाइन पहले से तय होती है। तो ये जो आप टीवी पे अपना समय खराब करते हैं, ये एक बड़ा वेल जो है कंस्ट्रक्टेड जो है ना ड्रामा होता है। और उस ड्रामे के माध्यम से ढेर सारा पैसा खर्च करके एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब जो है पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेड जो है सोशल मीडिया, पेड प्रिंट मीडिया से अपन बाहर निकलते हैं, तो मैंने अगला पाया है कि ये जाति और धर्म के आधार पर बांटते हैं और एक असुरक्षा पैदा करते हैं। और कई बार जीतने के लिए तो ये दंगे भी करा देते हैं, क्योंकि आपकी जान की इनके दिमाग में कोई कीमत नहीं है। तो धर्म का ही मतलब जो है दंगे करा के कौन मर रहा है? आपने कभी देखा किसी दंगे में कोई बड़ा नेता मरा हो? सही सही बात है सर, नहीं देखा। आपने किसी दंगे में जो है ना भाषण देने वाले जो है ना एकदम पीछे चले जाएंगे मरने की, गोली खाने के लिए कोई दूसरा गोली खाता है। सही बात है। तो ये जो है जाति और धर्म के आधार पर भय क्रिएट करेंगे, जाति और धर्म के आधार पर दंगे क्रिएट करेंगे और अपने आप को सेवियर बनाकर उनको एज ए वोट बैंक डेवलप करेंगे। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सर, राइट सहमत हूँ सर, मैं पूरा पूरा सहमत ओके। अब जो है ये फ्री भी बांटते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी गुजरात गए
तो उन्होंने 125 लाख करोड़ की फ्रीबी बांटने की घोषणा की। हाँ अभी ये दुष्ट जो है केजरीवाल गया, तो इसने 80,000 करोड़ की जो है ना फ्रीबी बांटने की कोशिश की है। तो एक स्टेट का मामला है, हाँ सर। एक स्टेट का मामला है। तो हम्म, ये दुष्ट राजनेता फ्रीबी बांटते हैं, वो इनके पिताजी की नहीं होती है, वो इस देश के नागरिकों का से दिया गया पैसा होता है, जिसे ये अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मान के अपने लाभ के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए यूज करते हैं। ये इतने दुष्ट प्राणी हैं। तो जो फ्रीबी बांटते हैं, ये शुद्ध दुष्टता है। ये फ्रीबी के स्थान पर सामर्थ्य क्यों नहीं बांटते हैं, उसके आधार पर जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बांटते हैं। सही बात। जैसे क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम किसानों की आमदनी 5 गुना और वर्कर्स की, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा देंगे। और हमने उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा है कि प्रत्येक मजदूर की परचेजिंग पावर जो है वो 50,000 होगी, तो उसे 25,000 मिलेगा। और हर चीज में उसको 50% रिबेट है, तो उस 25,000 की परचेजिंग पावर 50,000 के बराबर होगी। और यदि एक परिवार में 4 लोग जो है यदि मजदूरी कर रहे हैं, तो उनकी आमदनी जो है 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। तो आप मुझे बताइए कि 2 लाख रुपए पाने वाला मजदूर की फैमिली अच्छे घर में रहने का, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने का, और खुद फल खाने का, दूध खाने का और बच्चों को खिलाने का आराम से अफोर्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही, आराम से कर सकते तो ये हमें सामर्थ्य और समृद्धि पैदा करने की बजाय ये दरिद्रता पैदा करते हैं। ये नारे लगाते हैं गरीबी हटाओ, बट गरीबी बनाओ के सिद्धांत पे काम करते हैं। क्योंकि आप यदि गरीब रहेंगे, तभी आपके ऊपर फ्री भी काम करेगी, तभी आपके ऊपर पैसा बांटना काम करेगा। और आपको जानबूझ के ये दारूखोर भी बनाते हैं कि आप देखिए हर मोहल्ले और उसमें जो है दारू की दुकानें खुल गई हैं। और जहां दारू की दुकानें नहीं खुली हैं, वहां पे पाउच जो है ना सप्लाई का सिस्टम पहुंच गया है। आज हमारा युवा मजदूर जो है, वो खाना खाने की बजाय दारू के पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है। उसका शरीर अंदर से घुल गया है, उसमें मेहनत करने की सामर्थ्य खत्म हो गई है। इस एनालिसिस से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, मैं आपकी बातों से। अच्छा, अब जो है इसके बाद जो है अपन ने बात कर ली इसमें फ्री भी बांटने की, दारू बांटने की, ठीक है ना, और पैसे बांटने की। और जो पहले आपने देखा होगा, आपकी उम्र क्या है मिस्टर प्रतीक? सर मेरी सर 35 है। अच्छा, तो आप बहुत यंग बच्चे हैं। चलिए, तो आपने नहीं, आपके पिताजी ने ज्यादा बारीकी से देखा होगा। आपने भी थोड़ा बहुत तो महसूस किया होगा कि पहले जब नेता आते थे, तो लोग बहुत दूर दूर से अपने नेता को सुनने के लिए जाते थे, राइट। और वो उस नेता के प्रति सम्मान समर्पण होता था। आज के जो नेता हैं, इनके जो है ना पार्टी वर्कर्स, जिनको ढेर सारा पैसा दिया जाता है, बसें लगाई जाती हैं, उनके लिए लंच डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की जाती है, और ऊपर ऊपर से 500 रुपए पर डे दिया जाता है। इस तरीके से जो आम सभाएं हैं जिनके माध्यम से ये एक ऑरा क्रिएट करते हैं, वो भी पेड हो गई हैं, वो भी खर्चीली हो गई हैं। इस बात से आप सहमत हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही 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 बात। अच्छा, आपने क्या एक चीज और देखी है, आजकल जो सर्वे होते हैं, इनकी सर्वे करने वाले विभिन्न पार्टियों से संपर्क करते हैं कि हम आपके फेवर में सर्वे करके देंगे, आप हमको बदले में क्या देंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ तो हाँ। ये पॉलिटिकल पार्टी से ही उनका एक असेसमेंट लेते हैं, राइट, कि आप कहाँ कहाँ जीत सकते हो, उनको संभावना हमें बता दो, ठीक है ना। और हाँ उस इनपुट के आधार पर एक एक फर्जी सर्वे क्रिएट करते हैं। और उस सर्वे के माध्यम से यह भरोसा क्रिएट करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक ऑरा क्रिएट करते हैं कि इस तरीके से हम जो है जीतने वाले हैं, हवा इनके फेवर में चल रही है। तो वो हवा के माध्यम से ये जीतने की कोशिश करते हैं। तो हमने इतनी सारी चीजें जो है आपसे कही हैं कि ये कैसे जीतते हैं, इनसे क्या, कितने हद तक आप सहमत हैं और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये सर्वे से ही अपने अपने लाभ उठाते हैं, और ये सर्वे वाले सारे पैड 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 होते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ सर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल राइट। तो अभी तक अपन ने जो चर्चा की उसमें ये पहले में अपन ने ये कोशिश की कि हम गुलाम हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामियत के कानून थोपे गए हैं। हम गुलाम हैं बिकॉज हमारे ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी थोपी गई है, वो
अंग्रेजों की जो है साम्राज्यवादी नीति वाली बादशाही व्यवस्था थी, जिसे इन लोगों के द्वारा कुछ कुछ जो ना संशोधन के माध्यम से उसे और बलवान बना दिया है। तो हम अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं, ज्यादा डरे हुए प्राणी हो गए हैं, और ये चुन चुन के जो है अपने टारगेट्स को तय करते हैं। एक बात अपन ने ये चर्चा की। फिर अपन ने दूसरी चर्चा की कि ये हमारे बोर्ड से तो चुने जा रहे हैं, लेकिन हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट ये पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। फिर हमने इनके तीसरे बात पे बात की कि गलत लोगों को टिकट बांटते हैं और गलत तरीके से जीतते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था में राज सत्ता आ गई, आपकी जो है ना ब्यूरोक्रेसी आ गई, जो प्रशासनिक व्यवस्था आ गई, और नीचे नियम कानून आ गए। इन तीनों के हिसाब से आप एक वोट देने वाले गुलाम नहीं हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जिन इन वोट देने वाले गुलाम को ये अपना हुक्मरान मानने की बजाय अपना जो है प्यादा मानते हैं, और उसके सामने जब चुनाव के समय छोड़ के उनके सामने ये बादशाही अंदाज में रहते हैं, और उनसे जिनके वोट से चुने हुए हैं उनके साथ भ्रष्टाचार करते हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं, और उन्हीं को चार लाते मारते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, सब बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप सही सहमत हूँ मैं। ओके। तो अब हमारा कहना ये है कि अब थोड़ा सा अपन अपने